हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास जी आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। आज की कथा है कि हम मोह से किस तरह से छूट सकते हैं। कैसे? आखिर ये भौतिक जगत है, तो जो मोह माया लोग कहते हैं, तो माया से कैसे छूटा जा सकता है। आज की कथा है एक साधु महाराज की। साधु महाराज रहते हैं जो कृष्णा की बहुत भक्ति करते हैं और हर समय भजन कीर्तन में लगे रहते हैं और कृष्णा की सेवा में लगे रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि वो अपने कुटिया से जब बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने एक मटकी में कॉटन को भर के शिखर, जहाँ पे जैसे दूध दही रखते हैं ना, वो वाले शिखर के ऊपर में इसको टंगा दिया और वो चले गए स्नान वगैरह करने के लिए, फूल वूल तोड़ने के लिए, कृष्णा की सेवा के लिए चले गए। जाते समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके कमरे में एक बिल्ली बिल्ली बैठी हुई थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो चले गए। कमरे में बिल्ली बैठी हुई थी। बिल्ली ने देखा कि मटकी में मक्खन पड़ा हुआ है। बिल्ली की इच्छा हुई कि वो मक्खन में लूं और मैं खाऊं। बिल्ली ने बहुत प्रयास किया, बार बार कूदी फादी, कूदते कूदते उसको वो चाहिए था मक्खन, उसको मक्खन चाहिए था, मक्खन खाना है, मक्खन खाना है। मक्खन के लिए उसने अथाह प्रयास किया, इधर से जंप की, उधर से जंप करी, इधर से कूदी, उधर से फादी, बहुत 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 मेहनत की। और एकदम वो थक गई, थक के पड़ी हुई थी। जब 3 घंटे के बाद साधु महाराज कमरे में आते हैं, तो देखते हैं कि बिल्ली की स्थिति लग रहा था कि अब वो मर जाएगी। उन्होंने सोचा कि आखिर बिल्ली कमरे में बंद थी, आखिर क्या कारण था जो इतनी ऐसी इसकी मरण स्थिति हो गई है, क्या क्या वजह क्या है। साधु महाराज को समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने देखा कि बिल्ली उस शिखर पे रखे हुए मटकी को बड़े ध्यान से देख रही। साधु महाराज को समझ में आ गया कि क्या कारण है। उन्होंने जैसे ही मटकी को हाथ लगाया, बिल्ली ऐसे बड़े ध्यान से देखने लगी कि वो मुझे मिलने वाला है। और जैसे ही साधु महाराज इसको ला के पास में रखते हैं, बिल्ली उसको देखती है और तुरंत दम तोड़ देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो बिल्ली को उम्मीद थी कि उसके अंदर मक्खन है, और जब उसने सच्चाई देखी कि मक्खन नहीं है, ये तो कॉटन है, मतलब रुई है, बिल्ली उसको खा तो सकती नहीं थी। उसने उम्मीद लगाया था कि वहां से मुझे मक्खन खाने के लिए मिलेगा, और उसके लिए वो इतना अथाह प्रयास की, इतना प्रयास की, लेकिन उसका मोह था उस मक्खन में। और जैसे ही उसने देखा कि ये तो मक्खन नहीं है, उसका मोह भंग होता है, दुखी होती है और वो अपने प्राण को त्याग देती है। कहने का मतलब ये है कि ये काम तो बिल्ली ने किया, यही काम तो हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग किस काम के लिए प्रयास कर रहे हैं? पैसा चाहिए, कुर्सी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, एसी चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, ये सब चाहिए। क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। इन चीजों में हमारा मोह है। जहां हमारा मोह होना चाहिए वहां हमारा मोह नहीं है। जहां हमें आसक्ति होनी चाहिए वहां हमारी आसक्ति नहीं है। हमारी आसक्ति होनी चाहिए प्रभु में, श्री कृष्ण में, राम में, राधा रानी महारानी में। उनमें अगर आसक्ति होगी तो हम भव से पार हो जाएंगे। अब भव से पार होने का मार्ग हमारे प्रभु जी ने बताया, श्रील प्रभुपाद ने बताया, हरे कृष्ण महामंत्र। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, जब आप कृष्णा की कृपा प्राप्त करते हैं, और आपको पता है इस जीवन में हमें जन्म ही इसीलिए मिला है कि हम कृष्णा के पास जाने का प्रयास कर सकें। उस बिल्ली ने अगर उस मक्खन में मोह न किया होता तो उसके प्राण नहीं जाते। हम भी अगर अदर चीजों में मोह कर लेंगे तो हमारे भी प्राण जाने हैं। मरना तो है, ये तो बिल्कुल पक्का है, लेकिन किस लिए मरना है ये हम
भूल गए हैं। ये जन्म हमें क्यों मिला है? क्योंकि चिड़िया, पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब के पास इतना दिमाग नहीं होता है कि वो प्रभु का चिंतन कर पाए। हर कोई गजेंद्र नहीं बन सकता। गजेंद्र को स्तुति, उसको स्मरण था नारायण का, लेकिन हर लोग नहीं कर सकते। तो ये मानव जन्म हमें इसलिए मिला है कि हम कृष्णा की भक्ति करके कृष्णा के पास जाए। ये छोटी सी घटना जो थी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को थोड़ी प्रार्थना है कि विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्णिचाचल प्रभात हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोल, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए। अच्छा रहता है 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज 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 आज से एक माला जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।